स्टूडेंट, आज फिर से मैं आपके बायोलॉजी के एक टॉपिक के साथ यहाँ आ चुकी हूँ जो कि आप लोगों ने डिमांड किया था। मेरा आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि पार्ट वाइज होगा। पार्ट 1 में आज आप लोग का अपडेट करूंगी, पार्ट 2 कल अपडेट करूंगी। स्टूडेंट, आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है बाबू, उसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए रिफ्लेक्स एक्शन एंड ए वॉकिंग। तो आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का सेंस होता है कि मतलब सडन में कोई एक्शन हो रहा है, उसके आप कह सकते हो उसकी रिप्लाई में जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन काफ़ी सडन में हो रहा है उस चीज़ को, और वॉकिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई रिफ्लेक्स एक्शन है बाबू, तो वो बहुत ही रैपिड और बहुत तेज़ होगा। मतलब अगर मान लो मेरे हाथ से कोई गर्म चाय टच हो जा रही है, ठीक है, तो मेरा हाथ जो उस गर्म चाय के टच से बहुत तेज़ी के साथ हटेगा, ठीक है। ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगी, एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, जो कि हमारे स्टिमुलस के थ्रू, मतलब इट डज नॉट इन्वॉल्व, हमें सोचने तक का टाइम नहीं मिलता कि हम इस चीज़ को सोचें कि अपना हाथ हटाएं या ना हटाएं, मेरा हाथ अपने आप वहाँ से हट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपका बाबू, वी क्लोज योर आइज इमीडिएटली व्हेन द ब्राइट लाइट इज़, अगर आपके आँखों पे, ठीक है, कोई बहुत ही तेज़ लाइट पड़ रही है तो ऑटोमेटिक आपकी आँखें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में। दूसरी तरफ आप जाओगे, क्या होगा, ऑन द अदर हैंड वॉकिंग इज़ वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का सेंस होता है बाबू, जो चीज़ें आप सोच समझ के करो। एक इनवॉलेंट्री होता है, दूसरा वॉलेंट्री होता है। तो इनवॉलेंट्री जो अपने आप से चीज़ें हो रही हैं, और वॉलेंट्री का सेंस होता है जिसे आप सोच समझ के कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। जो आपका वॉकिंग होता है वो आपके कॉन्शियस, मतलब आप सोच समझ के, आपको कितना चलना है, कब चलना है, कहाँ चलना है, ये सारी चीज़ें आप थिंक कर सकते हो, ठीक है। ये वॉकिंग और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट हैपन्स एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछ रहा है कि जब जो आपके टू न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है, जिसे हम सिनेप्स बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ठीक है, क्या घटनाएं घटती हैं या फिर वो क्यों होता है। तो देखो, जो मैंने पहले तो आपको ये बताया है कि आपका सिनेप्स होता क्या है, क्योंकि आपको सिनेप्स के बारे में पढ़ना है कि सिनेप्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर में ये सिनेप्स क्या है। तो देखो, ए स्मॉल गैप बिटवीन द लास्ट पोर्शन ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रॉन ऑफ द अदर न्यूरॉन, ठीक है। जो आपका एक एक्सॉन का लास्ट एंड होता है, डेंड्रॉन का जो अपर पार्ट होता है, उसे आप कह सकते हो, उस एरिया के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। फिर क्या है आपका, द सिनेप्स, सॉरी, The synapse between two neurons, electrical signals are converted into chemical। जो synapse होते हैं न्यूरॉन के बीच में, उनके बीच में क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं केमिकल सिग्नल्स में, जिसमें इम्पल्सेस होती हैं। उसके बाद फिर वो क्या होता है, बैक में फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में वापस आ जाते हैं। ये पूरी कहानी थी इस सेकंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थर्ड है उसे मैं आपके पार्ट 2 में लाऊंगी। उसमें 3 4 5 क्वेश्चन, टोटल आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो लाऊं, मेहनत करूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू।